ओके स्टूडेंट्स, सो अभी बेटा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर जो 3 था नेचर ऑफ मैटर उसको फिनिश किया है। और आज बेटा हम लोग उस चैप्टर की जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज कराएंगे, राइट। इसमें आपका जो ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पार्ट डी। ओके, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द today's topic. So first of all, to fill in the blanks. The process of grouping objects with similar properties is called classification. Okay, so बेटा कि एक प्रोसेस है, हमें पता है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं कि कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सेपरेट करना, डिवाइड करना अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, सेकंड बेटा हमारे मैटर की डेफिनेशन है, जिसे मुझे तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग बुक में या वीडियो में आप देख सकते हो मैटर की डेफिनेशन। मैंने तो अंडरलाइन भी करवाई थी आपको वो, कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। थर्ड है कि कौन सी ऐसी स्टेट है मैटर की जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम अपने आप को होल्ड रख पाते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत कम होती है, दैट इज अ गैसेस। लाइट डज नॉट पास थ्रू ब्लैक बोर्ड। ऑब्वियसली बेटा हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है वो ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है, जिसके कारण हम उससे आर पार नहीं देख सकते, मीन्स उसमें से जो लाइट है वो पास नहीं कर सकती है। देन फिफ्थ वन, स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट। कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स है वो दूसरे के साथ सब्सटेंस के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम नहीं भी होनी चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल से है ये, और आप लोगों ने ही करा भी है। आफ्टर दैट, एयर इज ए मैन मेड मटेरियल। एयर मैन मेड मटेरियल है? नहीं, सो आंसर इज फॉल्स। ए थिन पॉलीथीन शीट इज ट्रांसपेरेंट, यस, क्योंकि बड़ा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जांपल है, सो आंसर इज राइट। पेबल्स फ्लोट ऑन वाटर, क्या छोटे छोटे पत्थर पानी के ऊपर तैरते हैं? कभी नहीं, कोई भी पत्थर पानी के ऊपर तैरता ही नहीं है। क्यों नहीं तैरता है? क्योंकि उनकी जो डेंसिटी होती है, ठीक है, मतलब उनका जो वेट होता है वो पानी से ज्यादा है। डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ऑन, यस, ठीक है, अपने आप एक प्रोसेस है जिसके अंदर होता है। ऑक्सीजन गैस स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यस, जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो स्लाइटली क्या करती है, सॉल्युबल है पानी में, है ना, घुल जाती है, क्योंकि इसी गैस को जो जितने भी हमारे एक्वेटिक पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स, प्लांट्स हैं, वो इसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो पानी में सॉल्युबल होती है। तो हमारा इसका आंसर इज राइट। गुड, देन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। यस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। 5th क्लास में भी आप लोग इसके बारे में करके आए, 4th क्लास में भी आपने इसके बारे में करा होगा कि 4 में से एक ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, जिसे आपको करेक्ट करके बताना है। द स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर दैट हैव बोथ फिक्स्ड शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। कौन है जिसका फिक्स शेप और वॉल्यूम है? सॉलिड। योर बुक इज मेड ऑफ मैटर, ठीक है, क्योंकि हमारी बुक का एक स्पेस भी होता है और वो साथ में उसका अपना एक वेट भी होता है, ठीक है, वो एक स्पेस भी वो घेरती है। अगर तुम अपनी बुक रखो या कुछ रखो, अगर मैं बोलूँ कि अपने मुंह से सांस निकालो और उसे रोक, उसे नीचे अपने टेबल पे, अपने बेड पे या अपने हाथ में दिखाओ रख के, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। सो अकेला क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो बुक का अपना मास या अपना वेट भी होता है, स्पेस भी घेरती है। ओके, सो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है वो जो ऑप्शन मैंने टिक कर रखा है वो है। ओके बेटा, अभी जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक मटेरियल। तुम्हें पता है कि ओपेक मटेरियल क्या होता है, जिसके हम लोग आर पार नहीं देख पाते हैं। इनमें से ऐसा कोई है? ओनली ये पीस ऑफ वुड है, प्योर एयर में भी हो जाता है, थिन ग्लास ऑफ शीट में भी हो जाता है, प्योर वाटर में भी हो जाता है, सही बात है। या वाटर को हम लोगों ने कांच की गिलास में ले रखा, ऑब्वियसली हम उसके आर पार इजिली देख सकते हैं। सो अकेला यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? वुड। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस वुड डिफ्यूजन टू बी फास्टेस्ट। ऑलरेडी बेटा टिक हो रुका है, गैस ही अनदर गैस, सॉलिड सॉलिड में होता ही नहीं है, लिक्विड में होता है, बट गैसेस के मुकाबले स्लो होता है ना। तो अकेला जो बेटा हमारा यहाँ पे जो आंसर है कि गैस इन गैस में सबसे ज्यादा फास्ट होता है। उसके बाद 5th, इनमें से कौन सा जो इनसॉल्युबल है, इनमें से कौन सा ऐसा जो इनसॉल्युबल है, दैट इज द मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी लिक्विड में सॉल्व हो जाती है, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है,
चीनी भी घुल जाती है पानी में, कॉमन साल्ट भी घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है ना। यस कट। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, मस्टर्ड ऑयल। नेक्स्ट भी दिया। यस अब इस स्लाइड के थ्रू बेटा हमारा जो एक्सरसाइज का पार्ट डी है, ओके, उसके आंसर्स है, ठीक है, विद सॉरी क्वेश्चंस विद आंसर्स अभी नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके ओके फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग, नेचुरल मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सो नेचुरल मटेरियल दोज मटेरियल विच वी गेट फ्रॉम द नेचर, जो हमें नेचर से मिल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉइल, वाटर। ओके ट्रांसपेरेंट मटेरियल दोज मटेरियल विच अलाउ लाइट पास, सो विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, कि जिनमें से जो लाइट है बेटा वो इजीली पास हो जाती है, वो मटेरियल क्या कहलाता है हमारा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे ग्लास टम्बलर, प्योर वाटर। ओके सेकंड क्वेश्चन है कि नेम एनी थ्री मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपेरेंट ओपेक इन नेचर। तो ऐसे मटेरियल के हमें नाम बताने हैं जो ट्रांसपेरेंट है। ओके सो वो है ग्लास टम्बलर, पॉलीथीन शीट, प्योर वाटर। सेकंड है हमारा ओपेक, जैसे वुड, ब्लैक बोर्ड, वॉल, राइट, ये सारे क्या है हमारे दूसरे मटेरियल है, कौन से, ओपेक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट इजिली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम वाई। कैसे कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर है जो इजिली अपनी साइज सॉरी शेप, साइज या वॉल्यूम जिसका एक सा नहीं होता, जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बट लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कौन से जो कर पाते हैं, दैट इज गैसेस। गैसेस कैन चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम इजिली ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स एंड देयरफॉर मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इसी की वजह से कौन होते हैं और रीजन इसी के बीच में बेटा इंक्लूडेड है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे, सॉरी थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, सॉलिड्स कैन नॉट इजिली चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स एंड कैन नॉट मूव, इसलिए वो ना वो मूव कर सकते हैं बस में। ओके यस देन अब वो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ काफी सॉरी एक दूसरे के बहुत अच्छे से चिपके होते हैं। ओके और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू मटेरियल डिफ्यूज इनटू ईच अदर, कि जो मटेरियल है वो डिफ्यूज क्यों हो जाता है एक दूसरे के अंदर। मटेरियल्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच मटेरियल्स, कि जो भी वो मटेरियल्स हैं उनके जो वो जब डिफ्यूज हो जाते तो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, इसलिए उनके एक दूसरे के साथ वो डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि जब वो फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड। Yes, next is define the term solubility. How does it change on increasing the temperature of water? Okay, so इसके अंदर क्या कह रहे हैं बेटा कि जैसे solubility क्या है और ये जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है solubility के साथ। तो सबसे पहले solubility की डेफिनेशन कि the maximum amount of substance that can be dissolved in a given volume of water is called the solubility of that substance in वाटर, कि कोई भी सब्सटेंस की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं, दैट इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी। फिर कह रहा है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है अगर वो राइज करता है, तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। बट मैंने यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दी है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ओके सो अब लाइन को ऐड करना चाहते हो आप ये डिक्रीजेस वाली तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। देन द लास्ट क्वेश्चन कि नेम द मटेरियल दैट आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल कौन कौन से हैं, लाइक शुगर, साल्ट, लेमन जूस, राइट। और इनसॉल्युबल कौन कौन से, सैंड, सॉइल, मस्टर्ड ऑयल। तो बेटा ये पानी में सॉल्युबल नहीं है जो सैंड ऑयल और सॉरी सैंड, सॉइल और मस्टर्ड ऑयल है। ओके तो इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने सिर्फ अपना पार्ट डी करा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम इस चैप्टर का पार्ट ई करेंगे। ओके थैंक यू।